ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनपद मेरठ की खास खबर, योगेंद्र कुमार की बेटी की शादी में पहुंचे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव रविचंद एडवोकेट। अपने सैकड़ों साथियों के साथ मिलकर उन्होंने बताया, बहुजन समाज के लोगों को अपने बच्चों की शादी बौद्ध धर्म रीति रिवाज के अनुसार करनी चाहिए और दान दहेज की भी मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा दान दहेज के चक्कर में खर्च करते हैं उतना ही पैसा किसी बिजनेस में लगाया जाए तो परिवार को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और परिवार का पालन पोषण भी बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। कभी भी दान दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भला जो होता है अपनी ही कमाई से होता है, ना कि दूसरों की कमाई से। इसलिए अगर हम दान दहेज के चक्कर में पड़ेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहुजन समाज के लोगों में एक बात बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, अगर किसी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी पर लग जाता है तो जब उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लग जाते हैं तो वो कहता है कि कम से कम शादी 20 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। तो पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रविचंद एडवोकेट है और मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आज यहाँ पर शादी में आज पहुँचे हैं जी, इस तरह की शादी हमने भी पहली बार देखी है, क्या आपको देखकर लग रहा है? मुझे देखकर ये लग रहा है कि जो हमारे अम्बेडकर अनुयायी हैं उनमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, अम्बेडकर अनुयायी हैं, ऐसी शादियाँ होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें जो भी कुछ मिला है हम इनके महापुरुषों की उससे मिला है और हमें निश्चित रूप से परिवर्तन लाना चाहिए। और सहज सहज परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होता रहेगा। जब हम बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ेंगे तो सवेते ही हमारे समाज का और हमारे परिवार का सवेते ही उद्धार हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से ज़्यादातर देखा जाता है बहुजन समाज जो हिंदू धर्म के अनुसार रीति रिवाज अनुसार शादी करता है, क्या लगता है आपको कि बौद्ध धर्म के रीति रिवाज अनुसार कोई फ़र्क पड़ने वाला बहुजन समाज पर? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पर फर्क पड़ने वाला है। जो भी हमारे भाई जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना रखा है तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो गांव-गांव जाएं और जो हमारा समाज भगवान मतलब बौद्ध धर्म को नहीं जानता उनको समझाया जाए, वो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म की ओर दौड़ पड़ेगा। क्योंकि हमारे लोग जितने भी हैं बौद्ध धर्म ग्रहण किए हुए हैं, केवल शहर के अंदर बैठे हैं, बौद्ध घरों के अंदर बैठे हैं, लेकिन गांव की ओर नहीं जा रहे हैं। जिस दिन हम गांव की ओर निकलना शुरू कर देंगे और गांव-गांव जाना शुरू कर देंगे, घर-घर जाना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से सही परिवर्तन आ जाएगा और बौद्ध धर्म की ओर ये बढ़ जाएगा। और मैं कहता हूँ ये बौद्ध राज्य बन जाए। ज्ञान ज्योति माथेरो, अशोक बुद्ध विहार, अशोक नगर खिलकटखेड़ा से। तो देखिए, ऐसा है, अगर हम सही रूप से बाबा साहब को मानते हैं, तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमको बदलाव तो लाना ही होगा। और उसके लिए के अनुसार जो संस्कार किए जा रहे हैं ये एक बहुत अच्छी पहल है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने संस्कारों के अनुसार शादी नहीं करेंगे तो क्या पता लगेगा कि भाई क्या संस्कार होता है, कैसे बौद्ध धर्म के संस्कार होते हैं। तो जब हम करेंगे तभी तो मालूम होगा। और ये तो अपने अपने अनुसार है कि कुछ लोग हैं जो उधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं, है ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आदमी को एक ही तरफ चलना चाहिए, एक तरफ ही चलने से उसका कल्याण होता है। क्योंकि बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया है, धर्म भी दिया है, सब रास्ते दिए हैं, लेकिन चलना तो हमको स्वयं को है। हम चलेंगे नहीं तो कैसे मंजिल तक पहुँचेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार है। अच्छा, आप किस जगह से आए हुए हैं? मवानापुर। अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ पर शादी में पहुँचे, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर शादी में आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है और सच्चाई ये है कि हम बाबा साहब की देन से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम उनके रास्ते पर नहीं चलते तो शायद हम भी अपनी इस मंजिल पर नहीं पहुँच पाते। हम अपने बच्चों को पैदा होते ही बाबा साहब की मार्गदर्शन देते हैं। मेरा छोटा सा बेटा, आप उससे बात कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि लग रहा है कि आप मतलब इस तरह की जो शादी आप पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? बहुत बार जा चुका हूँ, बहुत बार आ चुका हूँ। अच्छा, क्या बहुजन समाज को इसी तरह शादियों को मतलब करना चाहिए बौद्ध धर्म के रीति रिवाज अनुसार? जरूर करना चाहिए, उससे हमारी अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाएगी। जो एक शादी में बेवजह एक पिता कर्जे में डूब जाता है। अच्छा, जिस तरीके से खर्चा भी मेरे ख्याल अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हो तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है या बौद्ध धर्म के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार ज़्यादा आता है? देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप शादी करेंगे तो उसमें खर्चा 14 गुना ज़्यादा होगा और अगर आप बौद्ध धर्म के अनुसार करेंगे तो 14% कम होगा।
अच्छा, इसमें मैंने सुना है कभी कोई, जैसे कि अगर बौद्ध धर्म रीति रिवाज के अनुसार जो शादियाँ होती है उसमें कोई दहेज की भी मांग नहीं होती, ये नहीं बात होती। सही है या गलत है? बिल्कुल सही, अटूट सत्य है। अगर मतलब हिंदू धर्म के रीति रिवाज अगर शादी होती है जी। तो उसमें दहेज भी ज़्यादा मांगा जाता जी, है। उसमें मांग तांग भी होती तो है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों के लिए? मैं बहुजन समाज के लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम बाबा साहब की अनुकंपा के अनुसार ही यहाँ तक पहुँचे और अपने बच्चों को भी बाबा साहब के रास्ते के विषय में बताएं और बौद्ध धर्म अपनाने की कोशिश करें। अगर ज़रूरी नहीं है, आप बौद्ध धर्म भी नहीं कर सकते, लेकिन बाबा साहब को ज़रूर माने, उन्हीं के कारण हम यहाँ तक पहुँचे।